नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के एक और बहुत ही ज्यादा खौफनाक से बिल्कुल डरावने से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जी हाँ, आज की ये घटना इतनी ज्यादा खौफनाक और साथ ही साथ दर्दनाक भी है कि सुनते सुनते आपके मन में डर के साथ आंखों से आंसू बहने लगेंगे। इस कहानी को अंत तक सुनिए, इमेजिन करते चलिए, एक डर का नया मंजर छा जाएगा आपके मन में। दरअसल ये घटना आज से लगभग 7 साल पहले सन 2016 के आसपास एक ऐसे परिवार के साथ घटी जो परिवार बड़ी खुशहाली से अपना जीवन काट रहा था और किसी तरह की कोई भी तकलीफ नहीं थी। इस परिवार में सुधीर और मीरा नाम के कपल रहा करते थे और इनका कोई भी बच्चा नहीं था। इन लोगों ने अपना बच्चा अपने डॉगी को मार के रखा था। जंबो नाम का एक इनका डॉगी था भाई, रोटवाइलर कुत्ता था और एकदम जंबो जैसा नाम वैसा शरीर। कोई भी इसके पास नहीं आता था, बड़ा खतरनाक दिखा करता था। जंबो को केवल ये 2 ही लोग संभाल सकते थे, पति पत्नी बस, और कोई उसको कंट्रोल करने जैसा था ही नहीं। उसके इसी बिहेवियर, वो थोड़ा एग्रेसिव था, उसके इसी बिहेवियर की वजह से वो इस घर का एक खतरनाक वाला गार्ड डॉग था। और उसके रहते इनके घर में 2-3 बार चोरी होने की भी कोशिश हुई, लेकिन चोरों को दुम दबा के भागना पड़ा, या तो फिर उनकी ऐसी गत हो गई कि जिंदगी में वो लोग कभी चोरी करने के बारे में सोचे भी नहीं। ये लोग हमेशा से अपने डॉग जंबो को अपने घर के बाहर ही बांधा करते थे। इनमें से जो सुधीर था वो रेलवे में एक अच्छे खासे पोजीशन में था, बढ़िया सी जॉब करता था, गवर्नमेंट जॉब थी, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं। और जो मीरा वो हाउसवाइफ थी। ये लोग महाराष्ट्र के एक शहर में रहकर अभी तक जॉब कर रहे थे और अचानक से सुधीर को उसका ट्रांसफर लेटर मिलता है। ट्रांसफर होकर उन्हें मध्य प्रदेश के एक छोटे से टाउन में जाकर रहना था। यहाँ पर इन लोगों को रेलवे कॉलोनी में एक क्वार्टर भी मिलने वाला था, तो खुश थे। बोले कि चलो यार बढ़िया, वहाँ पे क्वार्टर में रहेंगे, कोई तकलीफ नहीं, बढ़िया से आराम से अपनी जिंदगी काटेंगे। और घर की रखवाली की बात है तो जंबो तो है ही अपने साथ। ये लोग चले जाते हैं, ट्रक वक्त में सामान अपना डालते हैं और पहुंच जाते हैं उस पर्टिकुलर जगह में। अपना सामान ट्रक से उतार ही रहे थे अपने इस नए नए मिले घर के सामने कि इनकी नजर पड़ती है एक बूढ़ी औरत के ऊपर, जो कि इनके घर से 4 घर आगे रहती थी। मतलब वहां पे तो जो क्वार्टर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, आजू बाजू में रहते हैं, हर घर के सामने थोड़ा सा बगीचा जैसा रहता है, वैसा था। और 4 घर बाजू में एक औरत जो कि अपने दरवाजे में खड़े होके इन्हें बड़ी अजीब तरीके से घूर रही थी। पति पत्नी दोनों की एक साथ नजर उस औरत के ऊपर पड़ी थी। सोचे कि छोड़ो, काफी ज्यादा बूढ़ी है तो देख रही होगी मोहल्ले में कौन आया है, क्यों आया है, कैसे लोग आए हुए हैं, हमको क्या करना है, हम अपना सामान अनलोड करते हैं और घर पे चल के जमाते हैं। सैटरडे का दिन है, अगले दिन की भी छुट्टी है, मंडे से ज्वाइनिंग है, तो 2 दिन का हमें समय मिला हुआ है, अच्छे सब कुछ कर लेंगे। अब क्या होता है भाई, अनलोड सामान तो पूरा हो गया, घर के अंदर ये लोग पहुंच गए, दरवाजा बंद करके अपना सामान अपने बक्से वगैरह से निकाल ही रहे थे कि अचानक से जो मेन डोर है कोई जोर जोर से ठोकता है। मीरा सोचती कि अरे इतनी बदतमीजी से कौन ठोक रहा है। ये उठ के जाती है, जैसे दरवाजा खुलती है चीख देती है, क्योंकि बाहर से जो औरत थी वो खुले बाल लेके, बड़ी बड़ी आंखें लेके ऐसे ऐसे एकदम मुंह में आ गई थी। ये अचानक से चिल्ला दी ना डर के मारे कि ये कौन आ गया भाई नए घर में अचानक से। फिर रियलाइज हुआ, अरे ये तो वही बूढ़ी औरत है जो हमें घूर घूर कर देख रही थी, और वो अपनी अलग लैंग्वेज में ऐसा हाथ वात करके कुछ बोली जा रही थी। ये लैंग्वेज मीरा को समझ में ही नहीं आ रही थी। मीरा को सिर्फ मराठी आती थी, हिंदी आती थी और इंग्लिश आती थी। ये एक अलग लैंग्वेज थी, सुन के बिल्कुल भी अंदाजा नहीं मिल पा रहा था। पीछे से मीरा का पति सुधीर भी आया। सुधीर बोलने लगा, क्या हो गया, कौन है आप, क्या कहना चाह रहे हैं। उतने में ही सुधीर और मीरा की नजर पड़ी कि इनके घर के अंदर एक और आदमी आ रहा है, मतलब दरवाजे तक इस औरत के पास, बूढ़ी औरत के पास एक और आदमी आ रहा है और उसे कंधे में ऐसा पकड़ा और अपनी लैंग्वेज में कुछ कहा और बोला चलो घर चलो, और ऐसा बोल के घर जाने का इशारा कर दिया। वो आदमी पलट के सुधीर और मीरा से सॉरी बोलता है और बोलता है कि मैं आपका पड़ोसी हूँ और ये मेरी माँ है। बातचीत होती है कि आप कौन से डिपार्टमेंट में, क्या है। इसने पूछा सुधीर ने कि आपकी माँ क्या कहना चाह रही थी, तो उसने बताया कि कुछ नहीं, मेरी माँ थोड़ी एक्साइटेड हो जाती है, किसी नए पड़ोसी को देखती है, बातचीत करने की कोशिश करती है, थोड़ी बूढ़ी हो गई है, घर पे अकेली रहती है, मेरी शादी भी नहीं हुई है, पूरी तरीके से अकेली है, इसलिए वो अपनी दोस्त ढूंढ रही होती है। कोई बात नहीं, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो ये लोग बोलते हैं, अरे नहीं कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, आपकी माँ हमारी माँ, चलिए ठीक है। ऐसे बोल के सब अपने अपने घर में चले गए। इन लोगों ने सामान जमाए है अपना। अब शाम का वक्त आया, तकरीबन 8 बजे के आसपास घना अंधेरा छा गया। ठंड का टाइम था तो थोड़ा सा लेट अंधेरा हुआ था। जैसे रात हुई, 8 बजे के आसपास का समय हुआ, बाहर बंधा हुआ जंबो जोर जोर से भौंकने लगा। इन लोगों ने सोचा कि अरे जंबो क्यों इतनी बुरी तरीके से भौंक रहा है।
क्या घर के अंदर कोई आना चाह रहा है? ये सोच के साथ सुधीर बाहर निकलता है और देखता है कि जंबो एक ही जगह एक टक लगाकर देख रहा है और गुस्से में भौंका जा रहा है। वो जगह कोई और नहीं बल्कि इनका दरवाजा था। इनके दरवाजे में देखकर एक टक लगाकर वो नॉनस्टॉप भौंक रहा था। वो बाहर आया, जंबो को चुप कराने की कोशिश किया, लेकिन अब जंबो जब वो पास आया है, उसका जो मालिक है सुधीर, वो भौंकना तो बंद कर दिया, लेकिन दरवाजे की तरफ देख के बड़ी बड़ी आंख करके घुर्रा रहा है बहुत गुस्से से। ये हैरान हुआ और अंदर से मीरा को बुलाया। बोला कि क्या हुआ, इसको भूख लगी है क्या? दरवाजे में, अपने दरवाजे में देख के ऐसा भौंक रहा है। जाओ कुछ खाना लेके आओ। मीरा अंदर जाती है और बॉयल चिकन उसे कटोरे में लाके डाल देती है। जंबो अपना खाना खाने लगता है और अब शांत हो जाता है। इनको लगता है सब ठीक है। ये लोगों ने भी अपना खाना वाना खाए। इन लोगों ने बाहर से बुलवाए हुए थे, थोड़ा पहले ही बुलवा लिए थे, अब खाना वाना खाए। सोने के लिए जैसे बेड में गए हैं इन लोग, रात के तकरीबन 11:30 पौने 12 बजे पाई कि जंबो जोर जोर से रो रहा है। बोले अरे अब क्या हो गया इसे, फिर से भूख लग गई क्या? मीरा तुम देखो ना, सुधीर ने बोला। तो मीरा भी उठी और मीरा बाहर देखने के लिए गई तो ये पाई कि वो रो रहा है अजीब तरीके से। और अचानक से मीरा की नजर पड़ी वो बूढ़ी औरत की तरफ। बूढ़ी औरत इनकी गेट, जो मेन गेट है, वहां पे खड़ी हुई है और बड़ी ऐसी आंख कर करके उस कुत्ते को देखे जा रही है और वो कुत्ता रो रहा है। तो घबरा गई कि ये औरत यहाँ पर क्यों है। इसने तुरंत सुधीर बाहर आइए। सुधीर भाग के आया और जैसे सुधीर भाग के आया वो औरत उल्टे पांव अपने घर की तरफ भागी। सुधीर ने बोला क्या हो गया और यहाँ पे क्यों खड़ी हुई थी? तो मीरा ने बताया नहीं, जैसी मैं बाहर आई तो मैंने देखी कि अपने मेन गेट के बाहर की तरफ खड़ी और बड़ी बड़ी आंख करके अपने जंबो को देख रही है और अपना जंबो रो रहा है। तो ये लोगों ने जंबो को चुप कराने की कोशिश की और जंबो हल्का सा नॉर्मल हुआ। बोले कि पता नहीं यार ये क्या सिस्टम है, एक काम करेगा इसको अंदर ले चले, क्या ठंड वंड लग रही है क्या, कुछ ऐसा है क्या, चलो अंदर लेके चलो, आज अंदर सुलाएंगे। उसका चेन खोले, वो अंदर उसे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो बढ़ ही नहीं रहा है और एक टक लगाए दरवाजे में देखकर जोर जोर से रो रहा है। इन लोगों की समझ में नहीं आया, खींचने की कोशिश कर रहे हैं तो उसने अपना पैर जमा लिया है। बूढ़ी औरत का दिमाग से निकल ही गया कि वो क्यों खड़ी थी, क्यों आई थी। जंबो की टेंशन हो गई। बोले क्या है यार, इसको यहीं पे सुलाते हैं, कुछ ओढ़ने का लेके आओ। अंदर से वो एक ब्लैंकेट लेके आए जो स्पेशल जंबो का था, उसको उसकी गद्दी में बैठाए। सब बाहर गद्दी डाल के भी रखे थे, वहाँ पे बैठाए। इन दोनों ने बैठ के उसके बाजू में सहलाए हैं उसको। जब उसकी नींद लगी ये लोग अंदर की तरफ गए हैं। अब सुबह 6 बजे सुधीर की आवाज मीरा की चीख से खुली। सुधीर ने बोला अरे सुबह सुबह क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो, कहाँ पर हो? सुधीर भागते हुए बाहर की तरफ गया तो पाया कि मीरा अपने जंबो के पास बैठकर जोर जोर से चिल्ला रही है। क्यों चिल्ला रही है? क्योंकि जंबो की जो पीठ है उसमें 3 ऐसे खतरनाक पंजे के निशान बने हुए, जैसे किसी ने ऐसा करके खच से खरोचा है। ये घबरा गए कि किसने खरोचा है और ये खरोच पंजे के निशान बहुत गहरे और ताजे थे। इतने गहरे कि थोड़ा और जोर से कोई खींच देना तो समझ लो हड्डी तक दिख जाए, इतना खतरनाक तरीके से। और जंबो को बहुत दर्द था। इन लोग समझ गए कि जो कुछ भी हुआ है रात में हुआ है, लेकिन जंबो के कोई पास इतना कैसे आ गया? कोई इतना पास आ जाए उसके, इम्पॉसिबल था। बहुत खतरनाक था वो। 5 साल की उम्र थी, इस 5 साल में उसके पास ये दोनों के अलावा कोई भी नहीं आ पाया था। तो फिर किसी ने इसको ऐसा क्या नुकसान पहुंचा दिया? वही रॉटवाइलर को। तो अचानक से ये बोलती है मीरा कि कहीं वो बूढ़ी औरत जो 4 घर आगे रहती है, ये उसका काम तो नहीं है? वो दरवाजे में खड़ी हुई थी हमारे गेट में बाहर की तरफ। वो बोलता है यार समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उसका कैसे होगा, अपना गेट तो अंदर से बंद। गेट की हाइट इतनी थी, इतनी समझ लो, हाँ खड़े होके इतनी, और वो लोहे का गेट था। वो बूढ़ी औरत तो बोला बहुत बूढ़ी और वो अंदर आ नहीं सकती ऐसा कूद के, तो वो नहीं होगी। वो सब छोड़ो, अभी इसको हॉस्पिटल ले चलो। वो लोगों ने अपनी कार में बैठाया और लेके गए 12 किलोमीटर दूर यहाँ से डॉक्टर का क्लिनिक, वेट लेके गए। वेट बोलता है ये जंगली जानवर का काम है, आप लोग कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे जंगली जानवर आ सकते हैं? तो लोग बोलते नहीं, इम्पॉसिबल है, हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे जंगली जानवर हो ही नहीं सकते, वो ट्रेन वाला एरिया है, और अगर हुए भी तो बाउंड्री वॉल लगी हुई है घर के चारों तरफ, और जो मेन गेट है लोहे का, पिछली रात को वो खुला ही नहीं है। इनफैक्ट सुबह तक नहीं खुला था जब तक हम लोग कार लेके बाहर ना निकले, और वहाँ से कोई ऐसा जानवर जंप करके अंदर आके इसको नुकसान पहुँचा के जा नहीं सकता। ये भौंकेगा, ये लड़ेगा, और ये सीधा नहीं है, एग्रेसिव है। तो इन लोग को समझ में नहीं आया कि कैसा। डॉक्टर ने बोला पता नहीं, मुझे भी क्लियर नहीं हो रहा है,
हो सकता है इन्फेक्शन हो या फिर कोई जानवर ही होगा। लेकिन जानवर उसको मारेगा अगर, तो वो उसको मार के खा जाएगा, छोड़ के नहीं जाएगा सिर्फ पंजा मार के। हाँ। या करेगा भी तो ये उसको काटेगा, तो खून तो रहेगा ना हर जगह। हाँ, तो फिर भी इन लोगों के दिमाग में एक सेकंड के लिए आया कि हो सकता है तेंदुआ आ गया हो, क्योंकि तेंदुआ जंप मार सकते हैं, चीता भी जंप मार सकते हैं। उन लोगों ने मार के भागे। अब कुछ भी हो, कितना भी ताकतवर कुत्ता हो, चीता और तेंदुआ के सामने थोड़ा कमजोर पड़ सकता है। तो इन लोगों को ऐसा लगा और इन लोगों ने बोले कि नहीं, अब जंबो को ना अपन अंदर ही ले जा लिया करेंगे, रात में नहीं छोड़ेंगे। डॉक्टर ने दवाई दे दिया, इन लोग घर गए, बोले नहीं अभी इसको दिन में ही अंदर ले चलो यार, बाहर नहीं रखना है, टेंशन हो रही है। फिर अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे, जंबो अंदर नहीं जा रहा है, दरवाजे की तरफ देख के फिर से घुर्राने लगा। इन लोग बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। चलो हो सकता है नई जगह है, ये अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए ऐसा रिएक्ट कर रहा है, मत ही ले जाओ अंदर, इसको यहीं पे बांध के रखो। वहाँ पे बांध के रखे और बोले इसके पास ही नज़र रखना, और जहाँ पर जिस जगह पे ये बंधा हुआ है वहाँ पर अपन अपना बेड बिछा लेते हैं, ताकि जैसे मतलब यहाँ पर इनका बेड है और ये खिड़की के बाहर जंबो है, कुछ भी तकलीफ होगी तुरंत हमको आभास होगा, क्योंकि यहीं पे तकिए यहीं पे सर रख के सो रहे हैं और यहीं के जस्ट बाहर वो बंधा हुआ है खिड़की में। तो इन लोगों ने ऐसा डिसाइड किए। रात का वक्त आया, इन लोग सोए बढ़िया से अपना, जंबो भी आज शांत था। फिर अचानक से जोर से भौंकने की उसकी आवाज आई, एक ही बार भौ ऐसा करके जो भौंकता है ना, बहुत जोर से ये भौंका और फटाक से नींद खुली और दोनों भागते हुए बाहर पाए कि जंबो मर चुका है, मतलब शरीर में कोई जान नहीं। जोर से चिल्ला के रोने लगी मीरा। अचानक से सुधीर की नजर पड़ी तो वही बूढ़ी औरत इनके घर के सामने से भागते हुए गई, मतलब वो अभी भी गेट की तरफ खड़ी हुई थी और भागते हुए अपने घर पे। अब दिमाग खराब हो गया सुधीर का, अभी छोड़ा थोड़ी देर के लिए और चिल्लाते हुए गए, ए कौन हो, यहाँ पे क्यों खड़ी हो रही हो, हमारे कुत्ते को क्या की हो, ऐसा ऐसा बोल के गया। और वो फिर बड़ी बड़ी आंख करके फिर अपना हाथ वाथ चला के कुछ बोल रही है अपनी लैंग्वेज में। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा, वो एसएमएस लैंग्वेज थी, इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। बोले क्या है, साफ साफ बोलो, नहीं आता तो जाओ अपने बेटे को बुला के लेके आओ, हम उससे बात करेंगे। उतने में आवाज से बेटा जाग के आ गया और बोला क्या हो गया। तो इसने बेटे के सामने पूरी बात बोला कि तुम्हारी माँ 2 रात से हमारे गेट में आके खड़ी हो रही है और हमारे कुत्ते को पिछली रात को ऐसे खरोच के निशान आए और कुत्ता मर गया आज हमारा तुम्हारी वजह से, ऐसा ऐसा करके चिल्लाया सुधीर ने। बोला क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी माँ के अंदर, क्या चाहती है। अब ये जो लड़का था ना दूसरा वाला, उस औरत का बेटा, वो बोलता है 1 मिनट आराम से बात कीजिए, पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रॉब्लम मेरी माँ के अंदर नहीं, प्रॉब्लम आपके उस घर के अंदर है जिसमें आप रह रहे हो। हाँ? ये बोलते क्या, बोलते फालतू की कहानीबाजी मत करो, पुलिस को फोन करूंगा, दोनों को अंदर करा दूंगा, क्या मैटर है बताओ पूरी तरीके से। अब ये बताना शुरू करता है, मेरी बात सुन लीजिए, यकीन ना हो तो किसी भी कर्मचारी से पूछ लीजिए जो पहले से यहाँ पर रह रहा है इस कॉलोनी में। ये बोलते हैं कि बताइए क्या मैटर है। वहीं पे खड़े खड़े बताना शुरू करते हैं। सुधीर अकेला, मीरा अपने कुत्ते के पास ही। सुधीर को बताते हैं कि आज से तकरीबन 7 साल पहले की बात है, जिस क्वार्टर में आप रह रहे हैं वहाँ पर एक परिवार रहा करता था। एक आदमी, उसकी पत्नी, उसकी बेटी और उसके 2 बेटे और। बेटी सबसे बड़ी वाली, बेटी नशे के लत में फंस गई थी। उसको वो बाहर से रह के आई थी, वो बाहर से, इंडिया के बाहर से कहीं से पढ़ के आई थी, यहाँ पे आई, सोची कुछ समय के लिए रिलैक्स मारूंगी, चिल मारूंगी और फिर अपना जॉब वॉब स्टार्ट करूंगी। मेडिकल पढ़ के आई थी, लेकिन वो इन्वॉल्व हो गई थी नशे पानी में, वहीं से फॉरेन से ही। इंडिया में आके वो ये सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रही। बाप को पता चला तो बाप ने उसको रिहैब में डाल दिया। रिहैब में रही, लौटी, नॉर्मल हो गई, नशे की लत छूट गई। फिर पता नहीं कैसी 1 महीने बाद उसने फिर से नशे शुरू कर दी। एक रात को बाप को पता चल गया कि मेरी बेटी ऐसा नशा करती है। उसने बोला ये नहीं चलेगा, उसे सब कुछ छीन लिया और उसको एक कमरे में बंद कर दिया। लेकिन उसी रात को उस लड़की ने खुद को लटकाकर ख़त्म कर दी। सब पूरे घर में सन्नाटा, सब रो रहे हैं, दोनों भाई परेशान, माँ बाप परेशान कि देखो हमारी अच्छी खासी लड़की इतनी पढ़ी लिखी नशे ने खा गया। लेकिन ये घटना के ठीक 5 दिन बाद इस घर में जो 4 लोग बचे हुए थे ना, मतलब दोनों भाई और उसके माँ बाप, चारों लोग संदिग्ध तरह से मरे हुए पाए गए। जितने लोग इस घर में थे सभी लोगों की मौत हो गई। पुलिस आई, जांच हुई, पोस्टमार्टम हुआ, क्लियर ही नहीं हुआ ये सारे लोग मरे कैसे। उस दिन के बाद से इस घर के आसपास से ना, इस घर के जस्ट हम लोग बाजू में ही रहा करते थे पहले, बोले बाजू में ही रह रहे हैं तो हमको रोज रात में आवाज सुनाई देती, चीखने की, चिल्लाने की। दरअसल ये वाला जो घर था ये बिल्कुल एंड में था और फिर बोलते थे हम बाजू में रहते थे यहाँ पे इनके, तो हर रात को चीखने, चिल्लाने और लड़ाई करने की आवाज़ सुनाई देती थी। हम टेंशन में आ जाए, माँ बेटे, हमारे घर पे तो कोई और नहीं,
माँ बेटी टेंशन में जाए कि जब इस घर में कोई रहता नहीं है तो लड़ता कौन है। फिर एक रात को मेरी माँ रात के 1 बजे बाहर निकली और बोली कि वो लोग कहीं गए नहीं है। मुझे आवाज दे दे के बुलाई और बोलती है कि वो लोग कहीं गए नहीं है, यहीं पर है, मुझे दिखाई दे रहा है। मेरे को लगा मेरी माँ सड़िया गई है, बुढ़ी हो गई है। अंदर ले गया, उसको समझाया, नहीं माँ ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मेरी माँ हर रात को जाके बाहर खड़ी हो जाती और बोली कि मैं इनको देख सकती हूँ और मैं इनसे लड़ सकती हूँ, मैं इनको भगा सकती हूँ, मुझे मौका दे। और मैं बोलता था नहीं माँ ऐसा नहीं होता, अगर है भी तो उससे लड़ेगी कैसे। वही तो, कैसे। लेकिन मेरी माँ ना मुझे सोने दे, ना रात को खुद सोती। आए दिन इस घर के सामने आके खड़े हो जाती और बोलने लगती, उनको चिल्लाने लगती कि तुम यहाँ से भाग जाओ, अपनी ही लैंग्वेज में। मैं घबरा गया, मैंने एप्लीकेशन डाला और 4 घर के बाजू में एक और क्वार्टर खाली था, वहाँ पर जाकर हम लोग शिफ्ट हो गए। अपना ये वाला रूम भी खाली कर दिए। उसके बाद 6 साल बाद अब आप लोग आए। मेरी माँ आपको देखकर चिंता में आ गई कि इस घर में जो कुछ भी हो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे। पहले दिन भी दोपहर में जो मेरी माँ ठोक के दरवाजा आई थी ना, वो आपको यही बताने की कोशिश कर रही थी कि यहाँ से चले जाओ, ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ पर वो लोग रहते हैं, उनको पसंद नहीं आएगा कि तुम लोग आए हो। लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि मेरी माँ ये सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो, इसलिए मैं अपनी माँ को वहाँ से लेकर गया और माँ को समझाया कि माँ अपने को क्या करना है, वो लोग रह रहे रहने दो, हो सकता है अपन को गलत समझ लिए तो क्या। मेरी माँ भलाई चाहती थी आप लोग की, इसलिए हर रात को आपके घर के सामने आती थी और आपको बुलाने की कोशिश करती थी। लेकिन आपका कुत्ता या तो भौंकने लगता था या तो रोने लगता था, शायद उसको भी वो दिखाई दे रहा था। मेरी माँ उस कुत्ते से घबरा जाती थी, इसलिए अंदर तक नहीं आ पा रही थी, वरना मेरी माँ अंदर आ गई होती तो आपको इन्फॉर्म की होती। वही तो, और वो कुत्ते को भी समझ में नहीं आ रहा, शायद वो भी देख पा रहा था और वो उसकी उनकी माँ तो देख पा रही थी वो आदमी की, और कुत्ता भी देख पा रहा, दोनों देख पा रहे थे, लेकिन दोनों कुछ नहीं कर पाए कुछ जिंदगी नहीं में। कर पाए। अब माँ कैसे देख पा रही थी ये नहीं मालूम, लेकिन वो देख पा रही थी और देख सकती थी उन लोगों को। हो सकता कुछ लोगों के अंदर ये होता है, एक ये और टैलेंट। होता है, हाँ, वो साइकिक होते हैं वो लोग, इनको साइकिक कहा जाता है, जिनको आभास हो जाता है और दिखाई भी देते हैं कई बार। लेकिन एक वही घर एक बेचारे कुत्ते को खा गया। और फिर इन लोगों को इसने बोला, वो माँ के बेटे ने बोला कि मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अभी तो सिर्फ कुत्ते की जान गई है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बीवी और आप भी सही सलामत रहें तो इस घर को छोड़ के चले जाएं। सुधीर बोलता है कि आपकी नज़र में कुत्ता होगा, मेरी नज़र में बेटा था, अब इस घर को छोड़ना ही होगा। उन लोगों ने बात की, अगले दिन एप्लीकेशन वगैरह लगाई कि ठीक है अभी हमारी ज्वाइनिंग नहीं हुई, लेकिन हमको यहाँ पर नहीं रहना है भाई, हादसा हो गया है, दूसरा फ्लैट प्रोवाइड कराया जाए, दूसरा क्वार्टर प्रोवाइड कराया जाए। लेकिन दूसरा क्वार्टर मिला नहीं। इन लोगों ने डिसाइड कर ली कि रहेंगे ही नहीं, ऐसी मनुष्य जगह रहना ही नहीं है जो जगह ने हमारे बेटे को हमसे छीन ली। इन लोगों ने बाहर रेलवे कॉलोनी से बाहर ही रेंट पे फ्लैट लिया अपना और वहां पर रह के अपनी जॉब को कंटिन्यू किए। बहुत अच्छा किया। लेकिन तब से लेकर आज तक इतने साल हो गए और अभी भी वो उसी शहर में उसी टाउन में है, लेकिन आज तक उस कॉलोनी की तरफ मुड़कर नहीं देखे दोनों पति पत्नी। और शायद कोई और भी रहने नहीं आया होगा, हो सकता है, पता नहीं आया होगा कि नहीं आया होगा, लेकिन इसकी इनको जानकारी नहीं है। लेकिन वो इतना मनहूसियत हुई ना कि या तो काश इनको ऐसा भी फील होता है कि काश वो बूढ़ी औरत की लैंग्वेज हमको समझ में आई होती, बता दी होती, या तो फिर उस बूढ़ी औरत के बेटे ने बता दिया होता कि मेरी माँ क्या कहना चाह रही है। हाँ, तो ये अलर्ट हो जाते, अलर्ट हो जाते। लेकिन अब कोसे तो कोसे किसको, किसी को नहीं। जो होना रहता है वो हो ही जाता है, लेकिन कई बार बहुत खतरनाक यादें हमारे जहन में छोड़ जाता है। खैर, इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि सुधीर जी के ही एक रिश्तेदार ने हमें इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। ये सुधीर जी ने बताए होंगे फिर अपने रिश्तेदारों को भी, उसने लिख के भेजा, भांजे ने एक्चुअली। तो खैर, जो भी हुआ बहुत खतरनाक हुआ। इससे आपको कोई भी सीख मिली है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है कि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोग के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।